दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम बोलने की ताकत के बारे में। हमें ये सोचने में थोड़ा टाइम लगे कि हमारे शब्दों की इंपॉर्टेंस क्या है और हम कैसे उन्हें सालों तक याद रख सकते हैं। बातचीत तो हम सब लोग करते हैं और रोज ही करते हैं। कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं तो कुछ कम बोलते हैं। बात करने से हमें अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोग अधिक और जोर से वाले लोगों की बात करने की ताकत को इंपॉर्टेंस देते हैं, परंतु कम बोलने वाले लोगों की मीनिंगफुल और गहराई वाली बातों की अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है। कम बोलने वाले लोग अपने शांत और थॉटफुल बातों से भी अपनी जगह बना लेते हैं। ये वीडियो स्पेशली हमें बताएगा उन ताकतों के बारे में जो कम बोलने वाले लोगों में होती है। द पावर ऑफ साइलेंस। आपको शायद हैरानी होगी कि हमने शांति की ताकत के बारे में बात की, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे शब्दों में जितनी चिल्लाहट होती है उतनी ही ताकत शांति में छिपी होती है। जब हम कम बोलते हैं, हमारे मन की कंसंट्रेशन बढ़ती है और हमें स्वयं की हिमायत बनाने की समझ होती है। हम सभी जानते हैं कि शब्द ताकतवर होते हैं। हमारे शब्द हमें बदल सकते हैं, हमारे संबंधों को तथा अपने आप को बदल सकते हैं। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने शब्दों को अच्छे से चुनते हैं तो हमारे शब्द दूसरों पर कितना प्रभाव डालते हैं, इसका हमें आधे से भी ज्यादा अंदाजा नहीं होता। हमारे शब्द दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें निराशा या आत्मविश्वास भी दे सकते हैं, उन्हें ऊर्जा और प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। एक कहावत है, जब कहने की जरूरत होती है तभी बोलो, अन्यथा चुप रहो। इसका मतलब हमें समय समय पर चुप रहने की आवश्यकता होती है। चुप रहना एक वाणी है जो अक्सर हमारे शब्दों से भी बढ़कर होती है। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कम बोलने की 7 ताकतों के बारे में जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 1, पीसफुलनेस। शांत बोलने वाले लोगों की एक इम्पॉर्टेंट ताकत ये होती है कि वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। जब हम चुप रहते हैं और उन्हें आराम से सुनते हैं तो हम दूसरे लोगों की बातें समझने के लिए समय देते हैं और उन्हें अपनी विचारधारा को चेंज करने की कंडीशन में लाते हैं। शांत बोलने वाले लोग पीसफुल बातों से ये वाद विवाद झगड़ों से दूर ही रहते हैं, परेशानियों को सुलझाने के लिए रास्ते ढूंढने में मदद करते हैं। इस तरह से ऐसे लोग एक बहुत ही स्वीट इन्फ्लुएंशियल एनवायरनमेंट बनाते हैं जो लोगों को साथ लाता है और उन्हें एक साथ काम करने की प्रेरणा देता है। नंबर 2, थॉटफुलनेस। कम बोलने वाले लोगों की एक और महत्वपूर्ण ताकत है उनकी थॉटफुलनेस। वे ध्यान से सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सोचते हैं और फिर अपने शब्दों को चुनते हैं। इस प्रकार वे अपने विचारों को अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम होते हैं। उनकी सोच संगठित होती है। वे ज्ञान, अनुभव और समझ के आधार पर बोलते हैं। इससे उनके शब्द को अधिक गहराई के साथ प्रभावित करने की क्षमता मिलती है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। कम बोलने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। वे अपने शब्दों को इंपॉर्टेंस देना जानते हैं और उनकी शक्ति को समझते हैं। इसीलिए जब वे कुछ कहते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि वो जो कर रहे हैं सत्य है, महत्वपूर्ण है। इस कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने विचारों को बांध के रखते हैं और अपने शब्दों को इंपॉर्टेंस दिलवाते हैं। नंबर 4, सेंसिटिविटी। कम बोलने वाले लोग अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी से करते हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं और उसे बताने के लिए पेशेंस रखते हैं। ये सेंसिटिविटी उन्हें दूसरों की फीलिंग्स को समझने और सपोर्ट करने की ताकत देती है। वे दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हें सपोर्ट और कॉन्फिडेंस देते हैं। उनको स्ट्रगल के साथ टाइम पे उन्हें स्ट्रेंथ और डेडिकेशन देते हैं। नंबर 5, गहराई। कम बोलने वाले लोगों की एक और ताकत है उनके शब्दों की गहराई। ऐसे लोगों की बातें नॉर्मली औरों से ज़्यादा गहराई वाली होती हैं। इसीलिए जब वे बोलते हैं तो उनके वर्ड्स और उनके थॉट्स सुनने वालों को इम्पोर्टेंट दिखते हैं। उनके शब्द अपनी स्ट्रेंथ के कारण अधिक ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, लोगों के ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6, अधिकारिता। कम बोलने वाले लोगों की एक ताकत ये भी है कि वो अपने अधिकारों को समझते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। वे शांतिपूर्णता, विचारशीलता और संवेदनशीलता के माध्यम से अपने विचारों और मतों को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से उनके वर्ड्स में एक अधिकारिता होती है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, अपने आप को इम्प्रेसिव तरीके से साबित कर पाते हैं। नंबर 7, बैलेंस। कम बोलने वाले लोगों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत उनका बैलेंस भी होता है। वे अपने वर्ड्स को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के आधार पर चुनते हैं और बहुत ही ध्यान से एडजस्ट करते हैं। इसीलिए वे समय समय पर सोचते हैं और इसीलिए उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल और इम्प्रेसिव होती है। इसीलिए उनके वर्ड्स बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल होते हैं, जिससे लोगों को उन्हें सुनने और समझने में आसानी होती है। जो भी व्यक्ति कम बोलता है उसको दूसरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
इस समय हम आसानी के साथ ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति तो मिल सकता है, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो भी कम बोलता है इसका मतलब ये है कि वो बस उतना ही बोलता है जितना ज़रूरी हो। इस तरह से वो किसी दूसरों की अपनी बातों से उबता भी नहीं है। कम बोलने वाला दूसरों की बात को भी सुनता है, जिसके कारण दूसरे और ज़्यादा कम बोलने वालों को पसंद करते हैं। कम बोलने का ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है सोचने का और दूसरों की बात को सुनने का। जो जितना ज़्यादा सोच समझकर कुछ बोलता है उसकी बात उतनी ही अच्छी होती है। वहीं जितना ज़्यादा दूसरों की बात सुनी जाए उतना ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर एक काम को करके खुद जान सके। ऐसे में कम बोलने वाले लोग दूसरों की बात को सुनकर इतना कुछ ज्ञान ले लेते हैं जितना ज़्यादा बोलने वाले कभी नहीं ले सकते। कम बोलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा शक्ति को महसूस करता है जो ज़्यादा बोलता है। यहाँ शक्ति का मतलब है किसी काम को करना या फिर कुछ नया सीखना या करना, अपने काम में ज़्यादा समय दे पाना आदि। बोलने में इंसान के शरीर का बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्ति का खपत होता है। इसका सामान्य सा कारण है बोलते समय दिमाग, मुंह आदि एक साथ काम करते हैं। वहीं जो भी कम बोलता है वो अपने शरीर का बहुत शक्ति बचा लेता है। कम बोलने से दिमाग काफ़ी हद तक शांत रहता है। दिमाग वो काम करता है जो उसके लिए ज़रूरी है, कुछ नया सीखता है। दिमाग की शक्ति उस काम में बर्बाद नहीं होती जो ज़रूरी ना हो। ये सभी ऐसे कारण हैं जो दिमाग को तेज़ कर देती हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आदत कम बोलने की कर लेता है तो उसके पास अपने काम को करने का बहुत ज़्यादा समय भी होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं उनके पास काम करने के लिए समय नहीं होता। ऐसे में उन्हें कम बोलने की आदत बना लेनी चाहिए। जिस दिन कम बोलने की आदत हो जाएगी ना, उस दिन से अपनी ज़रूरी काम को करने को इतना समय मिलेगा कि काम के बाद फ्री समय मिलेगा। यहाँ पर हमने कम बोलने के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि कम बोलना क्यों ज़रूरी है और कम बोलने का फ़ायदा क्या होता है। ये सभी जानने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कम बोलना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ हम ये भी जान सकते हैं कि कम बोलने का क्या कुछ फ़ायदा होता है। अब इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कम बोलने वाले लोग हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हमें इनकी क्वालिटीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और कम बोलने वाले लोगों के आइडियाज़ या योगदान को स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। इससे हम एक सेंसिटिव और कैपेबल समाज बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी।